क्या वास्तव में हनुमान जी की पूंछ में इतने अधिक कपड़े लपेटे गए थे कि लंका में घी, तेल और वस्त्र नहीं बचा? क्योंकि मानस की चौपाई तो यही कह रही है कि रहा न नगर बसन घृत तेला। मित्रों, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, यदि लंका में घी तेल तक नहीं बचा तो फिर हनुमान जी के आने के बाद लंका में रसोई कैसे बनी, व्यंजन और सब्जियां कैसे बनाई गईं? और यदि वस्त्र ही नहीं रहे फिर वहां के लोगों ने अपने वस्त्रों को कैसे बदला होगा? आप सफाई दे सकते हैं कि राक्षस तो मांसाहारी होते हैं, नर आहार रजनीचर कर ही, फिर उन्हें सब्जी बनाने की आवश्यकता क्या थी? परंतु ऐसी बात नहीं थी कि लंका के राक्षस मात्र मांस ही खाते थे। वहां पर भी घी, तेल आदि का प्रयोग होता था। देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती थी, यज्ञ होते थे, हवन और होम करने का विधान था। स्वयं रावण विश्व का श्रेष्ठ पंडित और ज्ञाता था। रावण और मेघनाद आदि के द्वारा भी यज्ञ में घी, तेल आदि का प्रयोग किया ही जाता था। विभीषण जैसे भक्त भी रावण की लंका में ही थे। मानस में लंका में यज्ञादि होने की बात उल्लिखित की गई है। अतः मूल प्रश्न यही है कि यदि पवनपुत्र जी की पूंछ में ही लंका के समस्त कपड़े लपेट दिए गए तथा सारी लंका का घी, तेल हनुमान जी की पूंछ में लपेटे हुए कपड़े पर भिगोने के लिए डाल दिया गया, तो बाद में लंका नगरी की रसोइयों में व्यंजन आदि कैसे बने? मित्रों, इस संबंध में मानस की लगभग सभी टीकाओं में संबंधित टीकाकारों द्वारा यही टीका की गई है कि लंका में घी, तेल, वस्त्र नहीं बचा। परंतु एक विद्वान ने इस भ्रम के संबंध में जो प्रसाद स्वरूप दिया है उसके द्वारा इस शंका का समाधान करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, भक्त जब भक्ति पूर्वक कुछ कहता है तो वही ठीक होता है। भावना से बड़ा भगवान भी नहीं होता। भगवान भी भावना के वशीभूत हैं। ईश्वर की प्राप्ति में भावना का महत्व सर्वोत्कृष्ट है। बजरंग बली जी ने त्रिष्टा के स्वप्नानुसार लंका को जलाने की प्रतिज्ञा अशोक वाटिका में ही कर लिया था, परंतु लंका को जलाने की कोई सामग्री या साधन उनके पास नहीं था। बिना साधन के प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती? रावण के दरबार में भी पवनपुत्र यही सोच रहे थे कि मेरे पास कोई साधन नहीं है और मैंने प्रतिज्ञा लंका जलाने की कर ली है, यह मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? परंतु बजरंगबली के इस विचार का रहस्य किसी अन्य को ज्ञात नहीं था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों, हनुमान जी सोचते हैं कि यहाँ पर रहा ना नगर, अर्थात अपना नगर अयोध्या या किष्किंधा नहीं है। वस्त्र जो कि आग लगाने की एक कड़ी है वह भी नहीं है। घृत अर्थात सबसे आवश्यक वस्तु घी नहीं है, तथा तेल अर्थात तेल भी नहीं है। फिर मैं कैसे लंका को जलाऊंगा? हनुमान जी का सोचना यही था कि यहाँ पर अपनी नगरी ना होने से वस्त्र, घी और तेल उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में मैं लंका कैसे जलाऊंगा और त्रिष्टा के स्वप्न को कैसे सार्थक करूंगा? पवनपुत्र जी यह अपने मन में विचार कर ही रहे थे, तभी विभीषण के अनुरोध पर हनुमान के दंड में परिवर्तन करके रावण ने निशाचरों को आदेश दिया। सुनत बिहस बोला दसकंधर, अंग भंकर पठे बंदर। हनुमान जी ने जैसे ही रावण की ये बातें सुनी प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि रावण की बातें सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी मुस्कुराने लगे कि मैं तो इसी की प्रतीक्षा ही कर रहा था और यही विचार कर रहा था कि लंका कैसे जलाऊं, त्रिष्टा के स्वप्न को कैसे साकार करूं। रावण, तूने तो मेरा कार्य अब आसान कर दिया है। हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे लगता कि सरस्वती मेरी सहायता कर रही है। वे विचार करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सरस्वती जी ने रावण की बुद्धि में स्थित होकर उससे यह कहलवा दिया है कि तेल बोरपट बांध पुनि पावक देहो लगाए। अब तो अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण ही कर लूंगा। अब कोई सामग्री खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए जब रावण की बात सुनकर राक्षसगण पवनपुत्र की पूंछ में कपड़ा आदि लपेटने लगे, तेल से भिगोने लगे, तो हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि उनकी पूंछ खूब लंबी हो गई। हनुमान जी ने सोचा कि निशाचरों, जितना कपड़ा चाहो लपेट लो, जितना घी तेल चाहो डालकर भिगो, हमें क्या चिंता, क्योंकि यह सामान कौन सा मेरे नगर का है
और कौन सा मेरे नगर का घी तेल वस्त्र आदि लग रहा है। जितना चाहो लगाओ, मुझे तो अपना कार्य सिद्ध करना है, अतः मैं अपनी पूंछ बढ़ा रहा हूँ। तुम लोग अपनी इच्छा भर कपड़ा लपेटो और घी तेल का प्रयोग करो। यदि यह सारी सामग्री मुझे स्वयं से व्यवस्था करनी होती या मुझे अपने नगर से लाकर प्रयुक्त करना होता तो थोड़े में ही काम चला लेता, लेकिन मुझे क्या चिंता। यहाँ ना तो मेरा नगर है और ना ही मेरे नगर का घी तेल वस्त्रादि, इसलिए तुम लोग अपनी इच्छा की तृप्ति कर ही लो, इससे मेरा भी कार्य आसान हो जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से हनुमान जी ने यही सोचकर लंबी पूंछ बढ़ाकर खेल किया कि कोई सामग्री यानी अपना नगर घी तेल वस्त्र ना होने पर भी सरस्वती जी ने रावण की बुद्धि पलटकर सामग्री स्वतः एकत्र करवा दी और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में सहयोग किया। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ। आप सभी को राम राम।